अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और मेरे देखने वालों को एक दफ़ा फिर मेरा सलाम और खुशामदीद। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसे कहते हैं आलू गोश्त। और ये मैं बना रही हूँ आपके सामने देगी आलू गोश्त। और ये बहुत ही मज़े का लगता है सबको, बड़ों को, बच्चों को। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके मसाले ये सब रख लिए मैंने खोल के, गाय के गोश्त के साथ हम इसको बनाएंगे। और ये मैंने रख दी इस पर देगची और नीचे लगा लिया चूल्हा। देगची को कर देंगे सेंटर में और उसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 कप भर के ऑयल। कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। घी में बना लें, घी में और ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर हम इसमें 2 से ढाई बड़े प्याज काट के डाल देंगे और प्याज को तलना शुरू करेंगे। प्याज को इतना तलेंगे कि थोड़ा ये कलर चेंज कर ले, लेकिन डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, उससे सालन का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। प्याज को तलें धीरे धीरे, हल्की हल्की आंच पे। और तलने की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत सी। ये तलने में ये देखें, घुमा रही हूँ मैं प्याज को। और लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करती हूँ मैं ज़्यादातर, ये गर्म नहीं होता इस वजह से। अब ये प्याज तैयारी पे आ रही है और इसके लिए मैंने गाय का गोश्त लिया है 1 किलो और आलू लिए हैं 3 पाव और टमाटर लिए हैं 2 बड़े। अब ये प्याज रेडी हो गई है। अब प्याज में डाल दूँगी मैं 1 किलो गोश्त गाय का, हड्डी के साथ। हड्डी के साथ सालन का जायका ही कुछ अलग होता है। अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए गोश्त का, उसके बाद हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी भर के चमचा अदरक का और 1 टीस्पून डालूँगी मैं पिसी हुई लहसुन। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे देगी लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चमचा। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तेज़ तो आप थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। फिर 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी मैं इसमें हल्दी। 1.5 टेबल स्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक। उसके बाद मैंने लिया 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी लौंग, 1 छोटी इलायची और ये सब डाल देंगे हम। और उसके बाद गोश्त के साथ इन मसालों की भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई थोड़ी इतनी करनी है कि थोड़ा सा तेल और ऑयल ऊपर आ जाए, जो भी आपने इस्तेमाल किया है। और ये देखें कलर बदलना शुरू हो गया। खूब अच्छे से भुनाई करनी है लहसुन अदरक की बू के साथ। गोश्त की भुनाई बहुत ही मज़ा देती है सालन को। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इस पर डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। 1 गिलास भर के पानी डालें और इसको घुमा दें, सारा पानी चारों तरफ आ जाए। उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे। 15 मिनट के लिए ढक्कन को ढकने के बाद हम उठाएंगे तो खूब अच्छी तरह ये पक रहा होगा। उसके बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो प्याज अगर गल गई है तो वो इसमें टूट जाए। और उसके बाद हम दोबारा इसको ढक देंगे। 3 बड़े टमाटर मैंने ब्लेंड करके रखे हैं। अब ये सालन आ गया भुनाई पे। इसको मैं खूब अच्छी तरह से डलाऊँगी ताकि इसके अंदर जो प्याज पड़ी हुई है वो बिल्कुल मैश हो जाए और सालन तैयार होने पे साबुत साबुत ना आए। अब ये प्याज भुन गई है अच्छी तरह। अब इसमें डाल देंगे हम आलू। 3 पाव आलू लिए हैं मैंने। बड़े साइज़ के काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, छोटे काटेंगे तो वो पकते ही में सारे आलू घुल जाते हैं। ये आलू हमने डाल दिए इसमें। आलू के साथ सालन की भुनाई करेंगे ये अच्छी तरह से घुमा के हम इसमें। उसके बाद ये देखें, फिर इसमें 3 बड़े टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने ढक दिया है। थोड़ा सा पकने के बाद तकरीबन आधा पाव के करीब दही जो है मैं उसको फेंट लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, और वो दही भी इस टमाटर के साथ शामिल कर देंगे। थोड़ा सा भुनाई करेंगे टमाटर के साथ। अब इसमें हम मिलाएंगे दही। दही को हमेशा फेंट के डालिएगा, वरना उसके टुकड़े टुकड़े जो हैं बाद में सालन को बहुत ही अजीब सा कर देते हैं। ये दही इसमें हमने शामिल कर दिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। टमाटर और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सालन के अंदर।
अब इसको हम ढक्कन ढक देंगे। 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। टमाटर और दही पूरा मिक्स हो चुके हैं, अपना कच्चापन ख़त्म हो चुका है। ये देखें, अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगी अच्छी तरह से। आलू भी आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। अब इसमें हम शोरबे का पानी लगा देंगे। शोरबे का पानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गाढ़ा सालन चाहिए, उसके हिसाब से हम इसमें शोरबा लगा देंगे। शोरबा लगा के हम इसको धीमी आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे। सालन हमारा तकरीबन रेडी है। ये देखिए, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ घुमा घुमा के। अगर हमें लगेगा कि इसमें सालन में पानी कम है तो हम और डाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं डाल सकते। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया। आप चाहें तो ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला मज़ीद डाल सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं लग रही तो नहीं डालें। सालन हमारा तैयार हो चुका है। देगी आलू गोश्त आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये हमने डिश में सर्व करने के लिए निकाल दिया। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।